Guys, no growth, no motivation, no excitement, nothing new. Then this video is for you to view. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। माय नेम इज सुमन। अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, इनोवर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, शैडो वर्क से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ ताकि हम खुद को एक डीपर लेवल पर जान पाएँ। हम जान पाएँ कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ना, उसमें आपके साथ 4 टिप्स शेयर करूँगी जिसकी मदद से ना आप अपनी एनर्जी को इंस्टेंटली चेंज कर पाएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक्चुअली क्या होता है, जब हमें कोई ग्रोथ नहीं दिखती है, कोई मोटिवेशन नहीं दिखता है, कुछ भी नया नहीं हो रहा होता है, तो एक्चुअली जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है ना वो स्टैटिक है। इसमें पड़ी जो चीज़ें हैं, जो भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, वो एकदम स्टैटिक है। या फिर अगर कुछ नॉन लिविंग चीज़ें हमेशा कांस्टेंट मूवमेंट में है ना, तो वो एक्चुअली वो कांस्टेंट मूवमेंट में है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो जब हमारा ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट की एनर्जी एकदम फिक्स्ड रहेगी ना, तो हमारी लाइफ में कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाली, क्योंकि हमारी एनर्जी में चेंज नहीं आ सकता। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में आपसे शेयर किया था, जितनी भी लिविंग और जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं ना, सबकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो जहाँ हम बैठे हैं, हम चारों तरफ से डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरे हुए हैं। पर होता क्या है, जब भी दो चीज़ें आपस में अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करती हैं, आपस में एकदम करीब से जाती है, या फिर एक दूसरे के एनवायरनमेंट में जब रहती है, तो एक ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है अनटिल दोनों की एनर्जी इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। जैसा हमने फिजिक्स के लॉ में पढ़ा है कि हमेशा एनर्जी का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जब भी कोई भी दो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में टकराती हैं या फिर एक दूसरे की फील्ड में आती है ना, तो एक टाइम आता है वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर करके एक स्टैटिक पोजीशन में आ जाती है। तो ऐसा ही हमारे साथ अभी हो रहा है। हमारा एनवायरनमेंट है ना, उसमें जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं वो एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज कर करके एक इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। अब कुछ भी नया नहीं हो रहा हमारे इस एनवायरनमेंट में, कुछ भी नया इंक्लूड नहीं कर रहे, कुछ नया चेंज नहीं आ रहा ना, इसलिए हमारी ग्रोथ एकदम से रुक चुकी है। ग्रोथ इसलिए रुक चुकी है क्योंकि जब भी हम किसी नई फील्ड में एंटर करते हैं ना, हमारी थॉट प्रोसेस टोटली डिफरेंट हो जाती है। हमारा जो परसेप्शन है टोटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उस फील्ड की अपनी एनर्जी होती है। तो उस फील्ड में आते ही ना हमारे दिमाग में डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ आने लग जाते हैं, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन फ्लो करने लग जाती है, क्योंकि हमारे न्यूरल पाथवेज जो होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप से एक्टिवेट होने लग जाते हैं। जो अभी नम पड़े हैं वो सभी डिफरेंटली बिहेव करने लग जाते हैं, एक्टिवेट करने लग जाते हैं। इस तरीके से हमारा दिमाग है ना बहुत अच्छे से प्रोसेस करने लग जाता है, हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने लग जाते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, ये एक तरीके से एंटीना का काम करती है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। तो अभी तक हमें ये समझ आया, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट एकदम स्टैटिक है, तो हमारी जो एनर्जी है वो भी एकदम स्टैटिक हो चुकी है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी ग्रोथ हो, तो हमें अपने इस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज लेके आना है। तो पहले टिप आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है कि अपने एनवायरनमेंट को, इस फिजिकल एनवायरनमेंट को ना थोड़ा सा चेंज करना है हमें। अगर आप किसी रूम में बैठे हैं, तो अगर पॉसिबल है तो अपना रूम चेंज कर लीजिए। अगर रूम चेंज करना पॉसिबल नहीं है तो अपना सिटिंग अरेंजमेंट अपने रूम के किसी और तरफ कर लीजिए। दूसरी चीज़, सपोज अगर फर्नीचर है, अगर फर्नीचर चेंज नहीं कर सकते तो उसकी पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं। अपने रूम की लाइटिंग को डिफरेंट तरीके से कर दीजिए, या फिर कलरफुल लाइटिंग लगा लीजिए। इसके अलावा कर्टेंस हो गए, शीट्स हो गए, कवर्स हो गए, पिलोज हो गए, उन सभी को चेंज करके देखिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा अपनी एनर्जी में। इसके अलावा आप अपने रूम में, अपने घर में ना
अगर पॉसिबल हो तो वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, वर्किंग वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं छोटा सा। तो उसमें जो पानी का फ्लो की जो साउंड है या फिर वाटर एलिमेंट ऐड होती है ना, इंस्टेंट एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है। इसके अलावा दिया होता है ना, दिया बत्ती वाला दिया, रियल दिया हमें जलाना है, इलेक्ट्रिक वाला दिया नहीं। तो उससे भी ना 5 एलिमेंट बैलेंस होते हैं और जितनी भी खराब एनर्जी है ना वो भी निकल जाती है। बहुत अच्छी पॉजिटिविटी हमारे रूम में, हमारे एनवायरनमेंट में क्रिएट हो जाती है। नंबर सेकेंड टिप जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है इंक्लूड सम लिविंग एनर्जी इनटू योर होम। इसमें आप डिफरेंट टाइप के इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। अगर आप पेट लवर्स हैं ना तो आप पेट लेके आ सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है पेट रखना तो आप थोड़ी देर के लिए अपने अड़ोसी पड़ोसी या फिर नोन पर्सन से उनके पेट को ले आइए अपने घर में एंड लेट देम मूव अराउंड योर हाउस। अपने रूम में, अपने पूरे घर में उनको घूमने दीजिए, उनको खेलने दीजिए। इसके अलावा किड्स जो होते हैं ना, इंस्टेंट एनर्जी को अपलिफ्ट कर देते हैं। तो अगर आपके आस पड़ोस में बच्चे हैं तो थोड़ी देर के लिए उनको अपने घर में इनवाइट कर लीजिए, उनको खेलने दीजिए। जो किड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं ना, ये इन दोनों की एनर्जी है ना मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ एनर्जी होती है, बहुत इन्जॉयमेंट, बहुत ज़्यादा प्लेजर वाली एनर्जी होती है। और कभी भी किड्स और जो भी हमारे पेट्स होते हैं ना एक जगह पर स्टैटिक नहीं होते, पूरे घर में वो घूमते रहते हैं। पूरे घर में बच्चों के और पेट्स के घूमने से क्या होता है, जितनी भी स्टैटिक एनर्जी होती है ना कोने में या फिर ऐसे हमारे घर में जगह होती है जहाँ पर हम नहीं जाते हैं यूजुअली, कई बार ऐसा होता है पूरे दिन में ही नहीं जाना होता। तो ये जो होते हैं, ये दोनों किड्स एंड जो पेट्स होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमारा भी जाना पॉसिबल नहीं होता। एक्चुअली बार बार घूम घूम के ना अब पूरे एनवायरनमेंट में ना एनर्जी का मूवमेंट क्रिएट कर देते हैं। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो लोगों को इनवाइट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, जिससे कि डिफरेंट हो जाता है एनवायरनमेंट। डिफरेंट लोगों की एनर्जी, मूविंग एनर्जी हमारे एनवायरनमेंट में ना एनर्जी को रोटेट करने लग जाती है। नंबर थर्ड, मीट न्यू पीपल। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम खुद से एक स्टेप अहेड लोगों को अपने लाइफ में इनवाइट करते हैं या फिर उनसे मिलते हैं ना, तो एक इंस्टेंट एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ऐसा नहीं है कि हम फिजिकली उनसे मिलते हैं, एक्चुअली हमारा इंटरेक्शन उससे भी डीपर लेवल का होता है। हम सब कॉन्शियसली अपनी एनर्जी शेयर कर रहे होते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं, अपने बिलीव सिस्टम शेयर कर रहे होते हैं। कहा जाता है, ये रिसर्च है, कि अगर हम खुद से एक स्टेप अहेड लोगों से मिलते रहते हैं ना, तो हमारी प्रोडक्टिविटी में इंस्टेंट 15% का इंक्रीमेंट होता है। लेकिन अगर हम उन लोगों से मिलते हैं जो कि हमसे अहेड नहीं है, काफ़ी पीछे हैं हमसे, तो इंस्टेंटली 30% का डिक्रीज हो जाता है हमारी प्रोडक्टिविटी में। इसलिए बहुत कॉशियसली हमें चूज़ करना है हम किस टाइप के लोगों की प्रॉक्सिमिटी में हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट कि हम ना एवरेज होते हैं 5 लोगों का जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना है कि किस टाइप के लोगों के इन्वायरमेंट में हम हैं, किस टाइप लोगों से हम मिल रहे हैं। नंबर 4th टिप है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। नेवर एवर 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 be afraid of investing in your energy because you are the best thing happened in your life। जैसे ही हम इन्वेस्ट कर देते हैं किसी भी चीज़ में, तो एक्चुअली हम एक एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे होते हैं। हम हमारी एनर्जी देकर एक नई एनर्जी को हमारी लाइफ में लेके आ रहे होते हैं। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है एक पोर्टल की तरह काम करता है। ये जो पोर्टल है, ये जो रास्ता है ना, हमें एक न्यू और डिफरेंट रियलिटी में ले जाता है। ये जो रियलिटी है ये हमारे लिए ना एक इंस्टेंट बूस्ट की तरह काम करती है। इस रियलिटी में जाने के बाद है ना हम डिफरेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं। जैसे कि ना हम कुछ क्लोथिंग पीसेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे ही हम पैसा लगा देते हैं, हम नए कपड़े ले आते हैं जो कि थोड़े डिफरेंट हैं, उनको पहनते ही ना हमारी एनर्जी, हमारी पर्सनैलिटी है ना
डिफरेंट हो जाती हैं, हम एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, हम डिफरेंट तरीके से बात करने लग जाते हैं, हमारे एक्शंस जो होते हैं ना वो टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो क्लॉथ पीसेस है ना, उनकी जो फील्ड है, उनकी एनर्जी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वो नॉर्मली जो हम पहनते हैं, हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं ना, उससे थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। तो नई चीज़ का हमारी लाइफ में एंटर होना ना हमारी फील्ड को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, एक बहुत अच्छा एनर्जी का एक्सचेंज बन जाता है। मुझे याद है मैंने ना एक कोच में इन्वेस्ट किया था बहुत टाइम पहले। तो एक्चुअली मुझे उनसे कुछ पूछना नहीं था, बट आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय हिज वे ऑफ टॉकिंग। वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते थे, तो आई थॉट वाई शुडंट आई ट्राई टू टॉक टू हिम। तो मुझे ऐसा मौका मिला, मैंने वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट किया एंड हमने एक 1-on-1 स्केड्यूल किया। और मुझे हालांकि उनसे कोई ऐसे टिप नहीं चाहिए थी, ना उन्होंने कोई टिप ट्रिक कोई टूल मेरे साथ शेयर किया, बस मैंने उनके साथ एक बहुत ही सूदिंग कॉन्वर्जेशन किया। अब मानोगे नहीं, आज भी मुझे वो कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मुझे एक तरीके का ना वैलिडेशन मिल गया कि ये इंसान वर्क भी कर रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट में थे, वर्क भी कर रहा है, वो अपने घर को भी बहुत अच्छे से चला रहा है, और उसकी एनर्जी भी इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक है, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ही ज़्यादा उनकी सूदिंग थी एनर्जी। तो एक्चुअली उनसे बात करने के बाद है ना, मुझे एक टाइप का वैलिडेशन मिल गया कि ये इंसान ऐसा कर सकता है ना, तो मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर सकती हूँ। और क्योंकि मुझे वो वैलिडेशन मिल गया ना, उसके बाद मुझे खुद पर डाउट नहीं रहा। तो इसी तरीके से जब हम कोचेस में, मेंटर्स में, कोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो एक्चुअली दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन से इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ एवरीवेयर। आप इंटरनेट पे कहीं पे भी कुछ भी सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको हिट कर जाती है ना, उसके बाद जो आपकी लाइफ में चेंज आता है, जो ब्रेक थ्रू आपको मिलता है ना, जो डीएनए आपका एक्टिवेट हो जाता है, जो न्यूरल पाथवे आपका एक्टिवेट हो जाता है ना, वो आपको टोटली नया पर्सन बना देता है, एक नई पर्सनैलिटी बना देता है। तभी गाइस, कभी भी खुद पर इन्वेस्ट करने से डरना मत, ज़रूर इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अबाउट छोटा या बड़ा, जितने भी आपकी कैपेसिटी हो उससे इन्वेस्ट करते रहिए, लेकिन अपनी कैपेसिटी को ना बढ़ाते रहिए। हमेशा थोड़ा सा ऐड ऑन करके इन्वेस्ट कीजिए, बट इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। तो गाइज, आपको मेरी ये चारों टिप कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।